नमस्कार साथियों, इस क्लास में हम राजस्थान चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती के लिए राजस्थान जीके के यहाँ पर 30 महत्वपूर्ण सवाल करने वाले हैं, जो आने वाले एग्जाम में आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। सो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे है। उदय सिंह के साथ चित्तौड़गढ़ छोड़ने के पश्चात पन्ना को किस स्थान पर आश्रय प्राप्त हो सका? आपकी देलवाड़ा, डूंगरपुर, कुंभलगढ़ या देवलिया। तो इस सवाल का आंसर सभी साथियों को बताना कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। बिल्कुल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है, कुंभलगढ़ बताया, उन सभी का राइट हो जाएगा। सो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। वह राजपूत रानी जिसने अपने सैकड़ों अनुयायियों के साथ अलाउद्दीन खिलजी के 1303 ईस्वी पूर्व में चित्तौड़गढ़ पर कब्जा करने पर जोहर कर लिया। आपकी पद्मावती, पद्मिनी, कर्मावती या रूपमती। तो इस सवाल का आंसर सभी साथियों को बताना कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। बिल्कुल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है, पद्मिनी, उन सभी का राइट हो जाएगा। सो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। युद्ध भूमि में जाते समय अपने पति द्वारा निशानी मांगने पर जिसने अपना शीश काट कर भेंट कर दिया वो थी। तो इस सवाल का आंसर आप सभी साथियों को बताना है कि युद्ध भूमि में जाते समय अपने पति द्वारा निशानी मांगने पर जिसने अपना शीश काट कर भेंट कर दिया था उसका नाम क्या है। यहाँ पर सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे। तो इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर डी बताया है, रानी हाडी, उन सभी का राइट हो जाएगा। सो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। पूंजा किस राजा का सेनापति था? राणा सांगा, राणा कुंभा, राणा प्रताप या पृथ्वीराज चौहान। तो इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि पूंजा किस राजा का सेनापति था। यहाँ पर सभी साथी को इस सवाल का आंसर बताना कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। बिल्कुल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है, राणा प्रताप, उन सभी का राइट हो जाएगा। यहाँ पर राणा पूंजा है, वो राणा प्रताप की सेना का यहाँ पर सेनापति था। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। रूठी रानी के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध कौन है? आपके पद्मावती, उमादे, कर्मावती या रूपमती। तो इस सवाल का आंसर यहाँ पर सभी साथियों को बताना है कि रूठी रानी के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध कौन है। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। बिल्कुल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है, उमादे, उन सभी का राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। मेवाड़ की किस राजकुमारी को 1810 में अमीर खान पिंडारी की सलाह पर जहर दे दिया था? आपकी प्रेमल देवी, सहल कंवर, कृष्णा कुमारी या गुमान कंवर। तो इस सवाल का आंसर यहाँ पर सभी साथी बताएंगे कि मेवाड़ की किस राजकुमारी को 1810 में अमीर खान पिंडारी की सलाह पर यहाँ पर जहर दे दिया था। तो इस सवाल का आंसर सभी साथियों को बताना है। तो इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बताया है, कृष्णा कुमारी, उन सभी का राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के द्वारा किस राजकुमारी के साथ विवाह करने के कारण औरंगजेब उनसे नाराज था? आपकी रूपमती, चारुमती, भानुमती या गुणवती। तो इस सवाल का आंसर यहाँ पर सभी साथी बताएंगे कि मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के द्वारा किस राजकुमारी के साथ विवाह करने के कारण औरंगजेब उनसे नाराज था। तो इस सवाल का आंसर यहाँ पर सभी साथियों को बताना है कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। बिल्कुल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है, चारुमती, उन सभी का यहाँ पर राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। दक्षिणी राजपूताना के छोटे राज्यों को एकीकृत करने के लिए किसने हाड़ौती संघ बनाने का प्रस्ताव दिया? एन बी गाडगिल, महाराव भीम सिंह कोटा, महाराव बहादुर सिंह बुंदी, गोकुल लाल असावा। तो इस सवाल का आंसर यहाँ पर सभी साथी बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। बिल्कुल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है, महाराव भीम सिंह कोटा, उन सभी का राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। राजस्थान एकीकरण में भरतपुर, धौलपुर रियासतों पर जनता की राय जानने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया। उस कमेटी में कौन सम्मिलित नहीं था? डॉक्टर शंकर राव देव, आर के सिद्धवा या प्रभु दयाल या एम एस जैन। तो इस सवाल का आंसर यहाँ पर सभी साथी बताएंगे इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। बिल्कुल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर डी बताया है, एम एस जैन, उन सभी का राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। किस संविधान संशोधन अधिनियम ने राजस्थान में राज प्रमुख संस्था का लोप किया? तो इस सवाल का आंसर यहाँ पर सभी साथी बताएंगे कि किस संविधान संशोधन अधिनियम ने राजस्थान में राज प्रमुख संस्था का लोप किया। तो इस सवाल का आंसर यहाँ पर सभी साथियों को बताना है। तो इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बताया है, 7वां संविधान संशोधन अधिनियम, उन सभी का राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। नव राजस्थान को राजधानी का मुद्रा हाल करने हेतु एक कमेटी का गठन किया गया जिसके अध्यक्ष थे आपके ले कर्नल टी.सी. पुरी या बी.पी. मेनन, बी.आर. पटेल या शंकर राव देव। तो इस सवाल का आंसर सभी साथियों को बताना है कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। बिल्कुल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बताया है, बी.आर. पटेल, उन सभी का राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर।
अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, पर्यावरण चेतना जैसे आधुनिक शब्दावली का महत्व बहुत पहले ही किस संत ने जान लिया था? आपके संत पीपा जी, संत जाम्बू जी, संत लालदास जी या संत दादू दयाल जी? तो इस सवाल का आंसर यहाँ पर सभी साथी बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। बिल्कुल इस सवाल का आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जिन साथियों ने बताया है संत जाम्बू जी, उन सभी का राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, राजस्थान के वे संत कौन थे जो राजस्थान छोड़कर बनारस गए थे, रामानंद के शिष्य बन गए? आपके रैदास, जाम्बू जी, दादू दयाल या संत धन्ना जी? तो इस सवाल का आंसर यहाँ पर सभी साथी बताएंगे कि राजस्थान के वे संत कौन थे जो राजस्थान छोड़कर बनारस गए और रामानंद के शिष्य बन गए? तो इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बताया है संत धन्ना जी, उन सभी का राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, भील ग्रासीय जनजाति में दापा का क्या अर्थ है? कन्या पक्ष द्वारा वर पक्ष से कन्या के बदले में धनराशि लेना, वर पक्ष द्वारा कन्या पक्ष से भोज एवं धनराशि लेना, दोनों पक्षों द्वारा विवाह का खर्च वहन करना या कन्या पक्ष द्वारा पुत्र जन्म पर आयोजित होने वाले उत्सव का खर्च वहन करना? तो इस सवाल का आंसर यहाँ पर सभी साथी बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। बिल्कुल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है कन्या पक्ष द्वारा वर पक्ष से कन्या के बदले धनराशि लेना, उन सभी का यहाँ पर राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, मौसर क्या है? अरावली की जनजाति, इसका संबंध सती प्रथा से है या मृत्यु भोज की प्रथा से या एक झील का नाम है? तो आप सभी को बताना है कि मौसर आखिरकार क्या है। तो सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। बिल्कुल इस सवाल का आंसर जिन साथी ने ऑप्शन नंबर सी बताया मृत्यु भोज प्रथा, उन सभी का राइट हो जाएगा। मृत्यु भोज प्रथा को ही मौसर कहा जाता है। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, मेले और जिले के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा है वो सही ढंग से मेल नहीं खाता? आपके करनी माता मेला देशनोक बीकानेर, रामदेवरा मेला यहाँ पर पोखरण रूनीसा जैसलमेर, उसके बाद बेणेश्वर मेला आपकी बांसवाड़ा जिला, केला देवी मेला आपकी करौली जिला। तो इस सवाल का आंसर बताना है कि इस इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो सही सुमेलित नहीं है। तो आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। बिल्कुल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बताया है बेणेश्वर मेला, उन सभी का राइट हो जाएगा, जो कि राजस्थान के डूंगरपुर जिले में बढ़ता है। तो जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बताया है उन सभी का राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, किस लोक देवता की ख्याति चार हाथों वाले देवता के रूप में हुई? आपके देवनारायण जी, मलिनाथ जी, वीर कल्ला जी या हड़बू जी? तो इस सवाल का आंसर यहाँ पर सभी साथी बताएंगे कि किस लोक देवता की ख्याति चार हाथ वाले देवता के रूप में हुई। तो इस सवाल का आंसर यहाँ पर सभी साथियों को बताना कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। बिल्कुल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है वीर कल्ला जी, उन सभी का राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, चंद्रभागा मेला राजस्थान के किस जिले में आयोजित किया जाता है? आपके जयपुर जिले में, झालावाड़ जिले में, जैसलमेर जिले में या जालोर जिले में? तो इस सवाल का आंसर यहाँ पर सभी साथी बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। बिल्कुल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है आपके जालरापाटन झालावाड़ जिले में यहाँ पर चंद्रभागा पशु मेला लगता है, उन सभी का राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, करवा चौथ का व्रत कब मनाया जाता है? इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि करवा चौथ का व्रत है वो कब मनाया जाता है। तो इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बताया है कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को, उन सभी का राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, वर्ष प्रतिपदा मनाई जाती है? तो इस सवाल का आंसर यहाँ पर सभी साथी बताएंगे कि वर्ष प्रतिपदा कब मनाई जाती है। यहाँ पर चैत्र कृष्ण एकम को, कार्तिक पूर्णिमा को, मकर संक्रांति को या चैत्र शुक्ल एकम को? तो इस सवाल का आंसर यहाँ पर सभी साथी बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। बिल्कुल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर डी बताया है चैत्र शुक्ल एकम को, उन सभी का राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, तिमनिया नामक आभूषण पहना जाता है सिर पर, हाथों पर, गले पर या भुजाओं पर? तो इस सवाल का आंसर यहाँ पर सभी साथी बताएंगे कि तिमनिया नामक आभूषण है वो शरीर के कौन से अंग पर पहना जाता है। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे। बिल्कुल इस सवाल का आंसर यहाँ पर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बताया है गले में, उन सभी का राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन में, महिला नथ धारण करती है आपके गले में, अंगुली में, अंगूठे में या नाक में? तो इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि महिला नथ कहाँ पर धारण करती है। तो बिल्कुल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बताया है नाक में, उन सभी का राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, किस शहर के किले में जयबान एवं जयवान तोप को रखा गया है? आपके जैसलमेर, जयपुर, जोधपुर या बीकानेर? तो इस सवाल का आंसर यहाँ पर सभी साथी बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। बिल्कुल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है जयपुर, उन सभी का राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, अबुल फजल ने किस दुर्ग के बारे में लिखा कि ये इतनी ऊंचाई पर स्थित है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर से पगड़ी नीचे की जाती है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग या रणथंभौर दुर्ग?
तो इस सवाल का आंसर यहाँ पर सभी साथी बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। बिल्कुल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है कुंभलगढ़ दुर्ग, उन सभी का यहाँ पर राइट हो जाएगा। सो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, चूलगिरी जैन मंदिर कहाँ स्थित है? आपके उदयपुर में, धौलपुर में, जोधपुर में या जयपुर में? तो 25 सवाल का आंसर यहाँ पर सभी साथी बताएंगे कि चूलगिरी जैन मंदिर कहाँ पर स्थित है। सभी साथियों को आंसर बताना कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर डी बताया उन सभी का राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, रणकपुर जैन मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? आपके माही, गंभीरी, बेड़च या मथाई? तो इस सवाल का आंसर यहाँ पर सभी साथी बताएंगे कि रणकपुर जैन मंदिर है वो किस नदी के तट पर स्थित है। तो इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर डी बताया उन सभी का राइट हो जाएगा, मथाई नदी के किनारे। बिल्कुल रणकपुर जैन मंदिर है वो आपके राजस्थान के पाली जिले में स्थित है। बिल्कुल राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? तो राजस्थान के पाली जिले में स्थित है। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, चार चौमा मंदिर राजस्थान के किस जिले में है? आपके कोटा, बूंदी, झालावाड़ या सीकर? तो इस सवाल का आंसर यहाँ पर सभी साथी बताएंगे कि चार चौमा मंदिर राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है। इस सवाल का आंसर यहाँ पर सभी साथियों को बताना है। तो इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है कोटा जिले में, उन सभी का राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, मेवाड़ नरेश राणा अमर सिंह एवं राणा करण सिंह की सत्तरियां स्थित हैं? मंडोर, जोधपुर, आहार, उदयपुर, नाथद्वारा, उदयपुर या इनमें से कोई नहीं? तो इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि मेवाड़ नरेश राणा अमर सिंह एवं राणा करण सिंह की यहाँ पर छतरियां है वो कहाँ पर स्थित है। बिल्कुल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है आहार, उदयपुर, उन सभी का राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर 32 खंभों की छतरी कहाँ पर है? आपके रणथंभौर में, बडोली में, उदयपुर में या गोगुंदा में? तो इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि 32 खंभों की छतरी राजस्थान में कहाँ पर स्थित है। तो इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है रणथंभौर, सवाई माधोपुर, उन सभी का राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, उत्तरी भारत का पहला रावण मंदिर कहाँ स्थित है? आपके जयपुर, जोधपुर, अलवर या उदयपुर? इस सवाल का आंसर यहाँ पर सभी साथी बताएंगे कि उत्तरी भारत का पहला रावण मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर बी बताया यहाँ पर जोधपुर बताया उन सभी का राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, 12 जिले में स्थित किस मंदिर में देवी की पीठ की पूजा होती है? आपके ब्राह्मणी का मंदिर, जगत माता का मंदिर, विभीषण मंदिर या सावित्री मंदिर? तो इस सवाल का आंसर यहाँ पर सभी साथी बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। बिल्कुल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है ब्राह्मणी का मंदिर, उन सभी का राइट हो जाएगा। तो आज की क्लास आप सभी को कैसी लगी अपनी कमेंट्स बॉक्स में जरूर देना। साथ में अगर आप लोग चैनल पर न्यू तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक आपको इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप लोग टेलीग्राम चैनल को यहाँ पर ज्वाइन करना बिल्कुल ही ना भूलें। मैं मिलूंगा किसी नेक्स्ट क्लास में। तो फिलहाल के लिए बाय गाइस, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।